आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ग्रुप ए के 2 मैचेस हो चुके हैं और अगर पॉइंट्स टेबल पर निगाह डालें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सबसे निचली यानी कि चौथी पोजीशन पर मौजूद है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के खिलाफ पहली बात तो ये है कि मैच जीते और बहुत सारे लोगों का जो एतमाद है वो पहले से ख़राब हो चुका है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स का मोराल भी डाउन होगा, लेकिन अगर हम फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान टीम को ये मैच जीतना है तो कितने मार्जिन से जीतना है ताकि पाकिस्तान का नेट रन रेट ऊपर आ सके और पाकिस्तान टीम का क्वालिफाइंग का जो मरहला है वो आसान हो सके। अब उसके लिए क्या सिनारियो है उसका हम जायज़ा लेते हैं। और उसके अलावा जो दूसरी अहम चीज़ है कि दुबई की पिच, यहाँ पर पहले बैटिंग करना चाहिए या बाद में, ये वो तमाम सिनारियोज हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले तो ये कि हम बात कर लेते हैं दुबई की पिच की। गुज़िश्ता मैच में गो के बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करने के बावजूद हारी है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ ये पहली बार हुआ है। मां सवाए ऑस्ट्रेलिया या एक दो और टीमें हैं जो पहले बैटिंग करते हुए फतेहयाब होती हैं। लेकिन अगर आप 2018 से लेकर अब तक देखें तो टॉप 10 टीमें जिनमें जिम्बाब्वे और आयरलैंड शामिल नहीं है, अफगानिस्तान शामिल है, तो टॉप 10 टीमें जब आपस में मद्दे मुकाबले आई हैं, क्योंकि अगर हम छोटी टीमों को शामिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर यूएई की टीम किसी बड़ी टीम के खिलाफ पहले बैटिंग करे या बाद में, उसका हारना ही 85% यही होता है। तो इसलिए हम सिर्फ टॉप टीमों को शामिल कर रहे हैं ताकि हमें पिच का सही अंदाजा हो सके। तो 2018 से लेकर अब तक जो 10 वनडे इंटरनेशनल्स खेले गए बड़ी टीमों के खिलाफ उनके दरमियान, यानी कि खेलने वाली टीम जो बैटिंग कर रही है वो भी टॉप 10 में शामिल हो और मध्य मुकाबले टीम भी टॉप 10 में शामिल हो, तो उनमें से 5 बार जिस टीम ने बाद में बैटिंग की है वो फतेहयाब रही है। यानी पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार हारी है, 10 में से 3 बार जीती है, एक मैच बेनतीजा हुआ और एक मैच टाई हुआ जो कि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान था, एशिया कप 2018 का। तो ये आदादो शुमार तो बता रहे हैं कि पहले बैटिंग करना सही नहीं है और वहाँ पर बाद में बैटिंग की जाती है। और ख़ास तौर पर साल के इस हिस्से में जनवरी फरवरी में अगर वहाँ पर एक तो कम मैचेस खेले गए हैं तो चूँकि औस पड़ती है तो बाद में बैटिंग करना ही 100% दुरुस्त फैसला होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने आज तक दुबई में किसी वनडे मैच में पहले बैटिंग नहीं की है, तो ये उनका एक नया एक्सपीरियंस होगा। और ये भी अलग बात है कि आज तक वो दुबई में किसी टॉप टीम के खिलाफ कोई वनडे मैच हारा ही नहीं है, तो ये भी एक अहम चीज़ है। दुबई में इंडिया ने मजमूई तौर पर 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, एक मैच टाई हुआ है। इंग्लैंड की टीम ने 3 मैचेस खेले, तीनों जीते हैं। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ 5 में से 4 मैचेस जीते हैं, एक हारा। साउथ अफ्रीका ने 4 खेले, 2 जीते, 2 हारे। पाकिस्तान ने 21 मैचेस खेले हैं, 7 जीते हैं, 13 हारे हैं। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दुबई में बेहतर नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है कि दुबई की पिचेस पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, यूएई की पिचेस पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड टॉप टीमों के खिलाफ बेहतर नहीं है। 21 में से 7 जीते हैं, 13 हारे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड इससे भी नीचे है, क्योंकि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम ने अभी तक इस वेन्यू पर कोई फतह हासिल ही नहीं की है। और पाकिस्तान की अगर पहले बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने इस वेन्यू पर 11 बार पहले बैटिंग की है, सिर्फ 3 मैचों में पाकिस्तान को फतह मिली है और 7 बार पाकिस्तान को शिकस्त हुई और एक मैच बेनतीजा रहा। ये अदाद शुमार है पाकिस्तान के दुबई के वेन्यू पर। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है कि अब पाकिस्तान को ये तो बात क्लियर हो गई कि टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करना है, क्योंकि पहले बैटिंग का पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है और दूसरी जानिब चेस करने में इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। तो इसलिए अगर किस्मत यावरी करती है और पाकिस्तान टीम टॉस जीतने में कामयाब हो जाती है तो उसे पहले बॉलिंग कराना चाहिए। अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि पाकिस्तान को फिर कितने मार्जिन से जीतना होगा। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जब ग्रुप ए के 2 मैचेस हो चुके हैं, चारों टीमें एक एक मैच अपना खेल चुकी हैं,
तो उसके बाद जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है उसमें न्यूजीलैंड की टीम +1.20 के नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पहले नंबर पर है, 2 पॉइंट हैं। इंडिया के भी 2 पॉइंट हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट थोड़ा सा कम है, 0.40 ये उनका नेट रन रेट है। उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का माइनस में नेट रन रेट है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान टीम सबसे आखिर में चौथे नंबर पर मौजूद है। अब आईसीसी का अगर रैंकिंग प्रिडिक्शन निज़ाम देखें जो बता रहा है आईसीसी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 20 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल कर लेती है, 20 रन के मार्जिन से, तो फिर पाकिस्तान टीम का नेट रन रेट इंडिया से भी बेहतर हो जाएगा। एक तो इंडिया ये मैच हार जाएगी, दूसरे पॉइंट पाकिस्तान और इंडिया के बराबर हो जाएंगे 2-2, और पाकिस्तान का नेट रन रेट इंडिया से बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो प्रेडिक्शन निज़ाम को बताया था कि इसमें अगर पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करती है, 290 रन करती है, और इंडियन टीम 270 रन पर ऑल आउट होती है या 270 रन कर पाती है, 20 रन का मार्जिन रहता है, तो फिर पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान टीम 15 रन के मार्जिन से ये मैच जीतती है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम चौथे से तीसरे नंबर पर आ जाएगी, यानी कि बांग्लादेश से बेहतर नेट रन रेट हो जाएगा, लेकिन इंडिया से कम ही रहेगा। तो इस वजह से पाकिस्तान को कम से कम 20 रन के मार्जिन से फतह हासिल करना है। और अगर पाकिस्तान की जो बैटिंग है बाद में आती है, तो इस हवाले से जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट प्रेडिक्शन निज़ाम है वो कुछ बताने से कासिर है। तो बहरहाल ये कि पाकिस्तान को एक अच्छे मार्जिन से फतह दरकार है, तब जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अच्छा अपना नेट रन रेट बेहतर कर सकती है और आगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की अपनी राह हमवार कर सकती है। लेकिन ये तो हैं महज एक अंदाजे, एक मफरूज़े, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि क्या वो इंडिया को हरा सकेगी, जहां पर दुबई में आज तक इंडियन टीम कोई एक वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं हारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इस वेन्यू पर ज़्यादा बेहतर नहीं है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था, तो पाकिस्तान को एक तो दुआ करना चाहिए कि टॉस जीत जाए और उसके बाद अच्छी कारकर्दगी भी दिखाए। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो कि 2025 में खेले जाने वाले अब तक 4 वनडे मैचेस में बुरी तरह फेल हुए हैं, उनको बड़ी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी, तभी जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकल सकती है। और पाकिस्तान चूँकि मेज़बान है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो इसलिए पाकिस्तान के शायकीन भी यही चाहते हैं कि कम से कम पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक ज़रूर जाए, ताकि जो एक तमाशाइयों का एक जोश है, वलवला है, वो बरकरार रहे।